कि क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सिर्फ एक ही मर्द नेता है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, जो भाजपा उनके पीछे पड़ी हुई है। द्वारा चुनी हुई सरकार को भी ये बर्खास्त कर अपने में पैसे और रुपए की मदद से विधायक को खरीद करके उधर अलग अलग स्टेट में सरकारें बनाए। जी भोजपुरिया न्यूज, मैं हूं गौतम। देश में कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से बीजेपी की मनमानी बढ़ गई, क्योंकि इनके ही आने से ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ की बातें बोल करके भाजपा ने 2014 में आई और तब से जब से सत्ता में आई है तब से महंगाई को 4 गुना और बढ़ा दिया। आम जनता के ऊपर कर्ज दर कर्ज बढ़ा करके रख दिया। उसके बाद ये नौकरी भी छीन ली, सबको बेच डाला और उसके बाद जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को भी ये बर्खास्त कर अपने में पैसे और रुपए की मदद से विधायक को खरीद करके उधर अलग अलग स्टेट में सरकारें बना रहे हैं विधायक को खरीद करके। और उसी प्रकार से वीआईपी पार्टी के साथ बिहार में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है भाजपा, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सिर्फ एक ही मर्द नेता है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, जो भाजपा उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मानना पड़ेगा, वास्तव में मानना पड़ेगा कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधानों को तोड़ मरोड़ करके और दबा करके रखा, इसके वजह से वीआईपी पार्टी के लोगों को और पिछड़ी समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हुआ अपने हक अधिकारों की। और भाजपा चाहती है दबा करके रखने के लिए और किसी भी समाज को उठने देना नहीं चाहती है। और यही मकसद है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई हर तरह से जनता के ऊपर मार पड़ रही है। तो इसलिए वीआईपी पार्टी जो आई है जिस स्टैंड पे, और उसी तरह से वो अपना काम कर रही है। और पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जिस तरह से वीआईपी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है और बढ़ाने का काम कर रही है, चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है, लड़ेगी और लड़ना भी जायज़ है। मैं इन सब बातों को देखते हुए ये समझ रहा हूँ कि जो डायनासोर जो धरती से जो विलुप्त हो गया है वो दोबारा आ सकता है। डायनासोर धरती पर दोबारा आ सकता है, पर भाजपा को आना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसने चाल ही ऐसी खेली है। और इस चाल के काल में सभी छोटी जातियों को, जैसे कि उनको रोजगार छीन लिया, नौकरी नहीं दे पाया, उनको 50 प्रकार की आज दिक्कत परेशानियां उठानी पड़ रही है। उनके साथ जुर्म हो रहा है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है। और यह आज जरूरी है पिछड़ी जातियों के एकजुट होकर के, सभी को एकजुट हो करके लड़ाई लड़ने की। और आने वाले समय में वीआईपी पार्टी कामयाब होगी, अवश्य कामयाब होगी, क्योंकि रास्ते बनते नहीं हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।